भगत मते तारक पाने। अयोध्या नगरी है, त्रेता युग है और राजा उस समय के थे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज जी का चौथापन आ गया था, अभी तक उनको संतान नहीं हुई थी दशरथ जी को। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? कोई बात है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ले जाओ। माता जी को जाना है क्या उनको? अच्छा ठीक है। आ जाओ माता जी, आ जाओ। अब 1 घंटा बैठ ली, बहुत है, 2 घंटे। उठाना पड़ेगा क्या? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे में तो सजोगे पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे में तो सजोगे पानी लागे। साथ कथा पर बुद्धि लगाओ थोड़ी देर मेरे साथ मिलकर के। राम को पाना चाहते हो तो लड्डू पर ही निशाना खाली साधे बैठे हो तो आपकी मर्जी है। राम जी से मिलने सत्संग है बहाना है, चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। राम जी को पाने का सबसे पहला सिद्धांत क्या है? संत सभा अनुपम अवध। अच्छा, आप एक बात और जान लो, इसमें मैं ऐड कर दूं। राम माने क्या होता है? भगवान सभा अनुपम अवध, वो तो भौतिक अवध है, ये सत्संग अनुपम अवध है, दिव्य अवध है, अयोध्या है। और जब इस अयोध्या में आओगे तो आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ठीक है। रामायण में सुंदरकांड में लंकिनी बोली एक दोहा, आपने सुंदरकांड पाठ करते हैं आप लोग? आप में से सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करता है जी? इधर से कोई नहीं है, मेहमान बोला है खाली गला। हमको लोग तो कम है पीछे तक। पीछे कोई है एक आधा माई का लाल? पाठ करना। सुंदरकांड में लंकिनी बोली है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। वैकुंठ का सारा सुख, स्वर्ग का सारा सुख और संसार का सारा सुख तराजू के एक पलड़े में धर दो आप, एक पलड़े में, और सत्संग का सुख एक और रखो। जो आप ये सुख पा रहे हो ना, वैकुंठ का सुख, स्वर्ग का सुख, संसार के सब सुख एक और रख दो पलड़े में, और दूसरे में सत्संग का सुख रखो, तो सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा, उसकी तुलना में वैकुंठ का सुख भी हल्का पड़ जाता है। तो सुख ही तो राम है, और राम क्या होता है? आनंद ही तो राम है, और वो मिलता है सत्संग में। इसलिए पहली शर्त है राम को पाने की, संत सभा की अयोध्या में निवास करो। जब जब मौका है 3 रानियां इंसान को। अब 3 रानियां क्या है? अब 3 बीबियां नहीं, खाली बीबियां भी नहीं। कौशल्या माने होता है ज्ञान, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। लिखा पढ़ी बोल रहा हूं मैं आपको, आपके सामने। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासना,
क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। वाल्मीकि रामायण का मंत्र है ये। ज्ञान कौशल्या है, भक्ति सुमित्रा है और कर्म कैकेयी है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म, यही है तीन रानियां महाराज जी की, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है। और ये तीनों के तीनों रानियां जो मिलती हैं ये सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग करोगे तो ज्ञान मिलेगा, सत्संग करोगे भक्ति की प्राप्ति होगी, और सत्संग करोगे तो आपको कर्म करने की कला आ जाएगी। योगा कर्मसु कौशलम, सत्संग कर्म भी सिखाता है इंसान को। तो सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और सत्संग के अयोध्या में रहोगे तभी आपको ठीक से कर्म करना आएगा। कई जीवन में आपके आएगी, यही तीन रानियां बन जाएंगी। ठीक है। तो आप समझ गए। तो सत्संग के अयोध्या में रहो, दशरथ जी बनो और तीन रानियों से शादी करो। ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी दशरथ जी को बच्चा नहीं हुआ, राम नहीं हुए थे अभी तक। इतना कुछ कर चुके थे महाराज, सत्संग खूब करते थे, इंद्रियों पर कंट्रोल था, ज्ञान भक्ति कर्म जीवन में था, लेकिन तब भी अभी तक राम नहीं उनके जीवन में आए थे। तो किसी ने राम से पूछा, ठाकुर जी दशरथ जी बेचारे इतना सत्संग करते हैं, अयोध्या में रहते हैं, इतना दशरथ जी बन के जी रहे हैं, ज्ञान भक्ति कर्म सबका समावेश जीवन में है, और अभी तक आप उनको क्यों नहीं मिले? अभी तक उनके यहाँ क्यों नहीं पैदा हुए आप दशरथ जी के यहाँ? तो राम जी ने कहा कि दशरथ जी भी एक काम नहीं किए हैं, और चौथा काम। तीन काम तो कर लिए, सत्संग की अयोध्या में रहते हैं, ठीक, इंद्रियों पर कंट्रोल है, दशरथ जी हैं, ठीक, ज्ञान भक्ति कर्म है जीवन में, ठीक, लेकिन चौथा काम एक और जब तक नहीं करेगा दशरथ, तब तक मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। अगर चाहता है दशरथ, और दशरथ नहीं, दशरथ जी को छोड़ दो, जिसको भी ये इच्छा हो कि मेरे घर राम जी आवे, मेरे जीवन में राम का प्राकट्य हो, तो ये तीन काम तो करो ही, एक चौथा काम और करना पड़ेगा। और जब तक वो चौथा काम नहीं पूरा करोगे तब तक राम जी आपके नहीं आएंगे। लाख आप अयोध्या में रहो, लाख सत्संग करो। और चौथा काम कौन सा है? तो भगवान राम ने कहा, जब तक ये गुरु के घर नहीं जाएगा, गुरु के दर पर नहीं जाएगा, तब तक मैं इसके यहाँ नहीं आऊँगा। और इस बात को नोट करो, भगवान ने साफ साफ कहा है, जब तक तुम गुरु के दर पर नहीं जाओगे तब तक ही मन माही एक बार भो पति मन माही भैयाली मो रे सुत नाही। एक बार भो पति मन माही भैयाली मो रे सुत नाही। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है एक बार। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे राम नहीं है। एक बार कब? एक बार ही क्यों? जिसके बच्चा ना हो उसको एक बार खाली दुख होता है कि मेरे बच्चा नहीं है, उसको तो दिन रात होता है, दिन भोजन नहीं मिला, क्या हुआ? तो पंडितों ने कहा, महाराज जी लगता है आपने आज सवेरे उठ करके किसी मनहूस का चेहरा देख लिया है, कोई मनहूस चेहरा आपको दिखाई पड़ गया सवेरे सवेरे, इसलिए आपको भोजन नहीं मिला। आज याद करो किसको मिले थे आप पहले सवेरे सवेरे। दशरथ जी ने याद किया कि कौन मिला था, तो कहा मैं निकला था घर से तो रोड पर एक जमादार रोड गुहार रहा था, उसी ने हमको नमस्कार किया था पहले पहले, उसी से हालचाल हुआ था। तो बस वही, पंडितों ने कहा वही, उसी के चेहरे का ये सब है करिश्मा, लगता है वो मनहूस आदमी है, पता लगाओ उसके बारे में। तो जमादार का पता लगाया गया, उसके कोई औलाद नहीं थी, उस जमादार के निर्वंशी था, बच्चा नहीं था उसके कोई। तो पंडितों ने कहा बस यही तो कारण है, निर्वंशी का मुंह देख लिया आपने सवेरे सवेरे, अब बस आपका भोजन छूट गया। तो दशरथ जी ने सनक में आदेश दे दिया, ऐसे मनहूस आदमी का चेहरा दिखने के बाद खाना नहीं मिलता है खाने को दिन भर, ऐसे आदमी का चेहरा जो दिखे गुरु तुरत मह पाला, गुरु तुरत मह पाला, चरण लागी करी विलय विशाला, सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज वशिष्ठ बहुहारी। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा राजन अब तुम सही जगह आ गए हो, गुरु के घर पे आ गए हो, अब तुमको राम जी मिलेंगे पक्का, बस धरो धीर, धैर्य से काम लो, आपको राम जी मिलेंगे।
एक बात मैं आपसे कहूँ ना इस प्रसंग के साथ साथ, परमात्मा को पाने की ये बहुत बड़ी शर्त है कि धरो धीर, धरो धीर, उतावलेपन से वेट करो। सबरी मैया को उसके गुरुदेव ने कहा था, मतंग बाबा ने, कि तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे, लेकिन सबरी मैया एक को बार नहीं पूछी कब आएंगे, एक को बार नहीं पूछी। उससे बोले राम जी आएंगे और मर गए गुरु जी, इतना बता के। और सबरी मैया प्रतीक्षा में लग गई कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और आपको पता है 10,000 साल सबरी माँ ने, साल 2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, धरो धीर कहा ना। तो दशरथ जी ने एक शिकायत की, गुरु जी कब तक है भैया, अरे भैया थोड़ा सा बढ़ा, वापसी थोड़ा कम आ रहे, कम मतलब थोड़ा गूंज क्या रहा है। आज कुछ सेटिंग बिगड़ी है ना कल की अपेक्षा, तो थोड़ा सेटिंग में टाइम लगेगा आपको। एक बार 3 दिन में मूड सेट हो जाता है कि यहाँ से आवाज़ कैसी आ रही है, फिर बदले हुआ तो उसको आप सेट करो ठीक से। हाँ? मैं कहाँ था भैया, कहाँ था? धरो धीर, गुरु जी ने कहा धैर्य से काम लो। दशरथ जी ने कहा गुरु जी कब तक धैर्य से काम लो? चौथापन तो आ गया, चौथापन आ गया, धैर्य धरते रहते, प्रतीक्षा करते करते, अब आए राम जी, अब आए राम जी, चौथापन आ गया, कब तक धैर्य धरो? तो वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, तुमने 4 पन तक, मैंने चौथे पन तक राम की प्रतीक्षा की है, तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे यहां अब सिंगल राम नहीं आएंगे। तुमने चौथे पन तक, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, मेरे रघुवर से मुरली वाले से एक बार नजर तो मिला, जिंदगी ही नशे में गुजर जाए, मेरे रघुवर से एक बार नजर तो मिला, जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। लगाना है तो ऐसी लगाओ कि जब मरघट पे जाओ तब उतरे हो, जब हरे हरे बांस पे लाद दिए जाओ, उस दिन उसी श्रद्धा लेकर के गुरु के यहाँ पहुंच गए हो, तो फिर आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वो कबीरदास ने कहा था ना, वो कछु लेना न देना, बस गुरु के चरणों लिपट रहना। आप गुरु के घर पहुंच जाओ, गुरु के दर पे पहुंच जाओ, फिर अगली पूरी कार्यवाही राम को मिलाने वाली गुरु ही पूरी कर देता है। अब आगे देखो, दशरथ जी कुछ नहीं किए, राम को पाने तक दशरथ जी अब कुछ नहीं किए, बस गुरु के घर आ गए और चुपचाप बैठे चाय पी रहे हैं। आगे के पूरे काम सब वशिष्ठ मुनि किए हैं। आगे की पूरी कार्यवाही पढ़िए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, कौन बुलाया? श्रृंगी जी को कौन बुलाया? पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कौन कराया? और आहुति कौन दिया? आगे पढ़िए। भगति सहित मुनि, वशिष्ठ मुनि आहुति दीन है। इवन हवन भी दशरथ जी नहीं किए हैं, यज्ञ वाला वो वशिष्ठ मुनि ही किए। गुरु के घर पहुंच जाओ, आगे की पूरी कार्यवाही जो राम को पाने वाली होती है वो गुरु ही संपन्न कर देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरणों लिपट रहना, बिना कुछ लिए दिए भगवान को देखिए, सुनो अब है कहां जो बात दवा से हो न सकी। ओहो, अरे कुछ हो करो यार।
कल खूब कर रहे थे अभय वाले शहर में, हमारे में तुमको सांप सूंघ गया है क्या? जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। यदि सच्चा सदगुरु मिल जाए, आगे नहीं, आगे आगे सुनो, आगे। अरे रुको, अधूरा काम है, आधे पे आप लोग जुट पड़े यार, अभी आधी शेर हुई है, अब फिर से कहना पड़ेगा, फिर से सुनो। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और यदि सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। भगते हकीम चरु कर यज्ञ शुरू हुआ, पुत्रस्थ यज्ञ। और जब पूर्णाहुति का समय था, वशिष्ठ मुनि ने जो वो नारियल हाथ में लेके पूर्णाहुति डालना चाहा, तो पूर्णाहुति डालते ही, आखिरी स्वाहा करते ही प्रगटे अग्नि। हवन कुंड के अंदर से साक्षात यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। उनके हाथ में एक चीज थी, चरु कर लीन है। चरु माने एक कटोरा था, कटोरदान बड़ा वाला, उसमें पायस थी, खीर। वो खीर लेके यज्ञ भगवान प्रकट हुए। वशिष्ठ मुनि को दिया, मुनिवर आपकी यज्ञ पूरी हो गई, सफल हो गई, ये सिद्ध खीर मिली है, महाराज जी को दो, इनसे कहो रानियों खिलाएं अपनी, इनके 4 बेटे होंगे इससे। अब वशिष्ठ महाराज जी ने वो खीर लिया यज्ञ भगवान से, दशरथ जी को दिया। यह विमाट देव नृप जाई, यथा योग्य निज भाग बनाई। जिसका जैसा भाग बनता हो जाके बांटो अंदर रानियों को अपनी। अब ध्यान देके सुनना कथा को। दशरथ जी वो खीर लेके घर आए राजमहल में। 3 माताएं थी, 3 रानियां, और खीर कटोरे में थी। तो अब उन्होंने क्या किया, उसके 3 भाग बनाए खीर के, 3 दोने मंगाए, और 3 दोनों में उसके 3 डिपार्टमेंट बनाए खीर के। मानो अगर 600 ग्राम थी तो 200 ग्राम के 3 हिस्से बनाए, और तीनों माताओं को दिए, रानियों को। लो कौशल्या जी लो, खाओ, खीर बच्चा होगा, तुम सुमित्रा जी खाओ, कैकेयी जी आप लो। अब तीनों माताएं वो खीर लेके आंगन में खड़ी हुई, खीर का दोना लेकर के। अब खाना था लेकिन ऐसे नहीं खाया। शास्त्र की आज्ञा है भाई बहनों, कोई प्रसाद पाओ तो उसको तुरंत नहीं खाना चाहिए। ये लड्डू पाओगे भाई तो लड्डू पाओ गपको, ये ठीक नहीं होता है। ये लड्डू नहीं है, प्रसाद है, ये प्रसाद। और प्रसाद को पाते नहीं खाना चाहिए। प्रसाद माने होता है, प्र माने प्रभु का, प्र माने प्रभु का, और सा माने साक्षात, और द माने दर्शन। प्रसाद, प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन उसके माध्यम से करना चाहिए। लड्डू नहीं है, ये पेड़ा नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है ये। तो जब प्रसाद मिले तो उसको 1-2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड जब तक आपको समय हो उसका दर्शन करना चाहिए। पहले उसको देखो 1-2 सेकंड तक दर्शन करो, तब खाओ उसको। नहीं पायो गपके, अब फिर फैला कर डाउन लाओ, डाउन है ना। चील, चील को अंग्रेजी में बोलते हैं काइट, उसको इधर क्या बोलते हैं, चील ही बोलते हैं ना। वो चील पक्षी उड़ता हो कहीं से आया। अब तीनों माताएं आंगन में खड़ी थी, दोना लिए अपना अपना दर्शन कर रही थी। वो चील आया और सुमित्रा मैया के हाथ का दोना झपट्टा मार के छीन लिया और लेके उड़ा, वहां से भागा और पहुंचा कहां, गंधमादन पर्वत पर। अंजना माता, अंजना मैया है ना हनुमान जी की मम्मी, उनके संतान नहीं थी कोई, तो वे संतान के लिए तपस्या कर रही थी शंकर जी की। और शंकर जी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पास जब खीर का दोना आएगा, ऊपर से गिरेगा, उसको तुम खा लेना, उसे तुम्हारे गर्भ से राम भक्त बलवान बेटा पैदा होगा। तो और पवन देवता को लगा दिया ड्यूटी पर शंकर जी ने कि तुम आसपास रहो। कुछ दिन के बाद अयोध्या में एक यज्ञ होगा, उससे खीर निकलेगी और वो खीर का एक हिस्सा लेके चील आएगा, पक्षी, और तुम्हारी ड्यूटी है कि जब चील यहाँ से गुजरे लेके दोना, तो तुमको झोंका मार के उसको छीनना है और छीन के उसको अंजना मैया की गोदी में उतारना है। का समय था, उसी खीर के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ है। शंकर जी हनुमान बन के आए हैं, लेकिन वो उस खीर के प्रभाव से आए थे, इसलिए राम जी इनको भाई बोले हैं। राम जी क्या बोले, रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भाई क्यों बोले राम जी, भाई इसलिए बोले हैं जिस खीर से मैं पैदा हुआ हूँ उसी खीर से तुम पैदा हुए हो, तुम मेरे सगे भाई हुए, सगे भाई। राम जी उनको भाई बोले हनुमान जी को। तो हनुमान जी का जन्म हो गया है, थोड़ा सा उनका नाम ले लिया जाए, है ना। आज शनिवार का दिन, शनिवार है ना,
और मैंने सुना है कि शनिवार के दिन हनुमान जी का नाम जो लोग थोड़ा बहुत गा लेते हैं ना, वह हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर पार गए और लंका कूद गए, ये सात समुंदर पार गए और लंका में कूद गए, ये सात समुंदर पार गए और लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी होश हुए संजीवन बूटी लान गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए, जब लक्ष्मण जी हुए संजीवन बूटी लान। पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना, बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज का उसी खीर से जन्म हुआ है। इधर सुमित्रा मैया का जब दोना छिन गया तो रो पड़ी हो, तो कौशल्या समेत कैकेयी ने कहा बहन रो मत, अगर आपका हिस्सा कोई छीन ले गया है तो हमारे पास अभी खीर उपलब्ध है, हम खाई थोड़ो है, अभी तो मेरे पास है। और कौशल्या मैया ने अपनी खीर का आधा हिस्सा निकाला सुमित्रा जी को दिया, और कैकेयी ने भी पट दे अपना खीर का आधा हिस्सा निकाला सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के पास दो हिस्से आ गए, आधा कौशल्या का आधा कैकेयी का। अब सुमित्रा मैया की आंखों में आंसू आ गए, बहनों आपने हमको अपने में से हिस्सा निकाल के दो हिस्से दिए हैं, अगर मेरे दो, भगवान क्या है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्छ, ये सब भगवान की परिभाषाएं, वो पूर्ण है और हम लोग अधूरा जीवन जी रहे हैं। ई कम छी ई कम छी ई कम छी, जिंदगी पूरी बीत जाती है, मरते मरते इंसान मर जाता है और कहूँ पूरा हो नहीं पाता। नवमी कभी आती नहीं, नवमी पूछो 85 साल के बूढ़े है, पूछो पूरे हो गए तो बस अभी एक चीज कम छी है। 90 साल के बूढ़े भी कम छी कर रहे हैं, कम छी है। अरे अब तो पूर्णता का एहसास करो, भगवान पूर्ण है और वो पूर्ण को ही प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हो कि भगवान मुझे मिले, राम जी मेरे जीवन में आए, तो आप भी अपने को अंदर से पूर्णता का एहसास करो कि भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ कम है मेरे पास क्या, कुछ कम है क्या? कुछ कम नहीं है, लेकिन जन्म के दरिद्र हम लोग हैं, जन्म के दरिद्र हैं, भिखारी। वो हमारी जो सब आदत बनी वो जाति नहीं खाली बस है, जन्म के भिखारी हम लोग। अरे यार हम लोग अरबपति हैं हो चलते फिरते। एक आदमी गया विवेकानंद जी के पास कलकत्ता में, विवेकानंद स्वामी जी ना, उनके पास गया, कहा गुरुजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल तनहा हूँ, फटीचर हूँ, खाने का पैसा नहीं है, बहुत देखो सब कपड़ा फटे।
स्वामी जी ने कहा बेटा तुम तो यार करोड़पति हो। कहा करोड़पति हम? चौनी जेब में नहीं चड्डी तक फटी है कि तुम करोड़पति हो? कहा नहीं तुम करोड़पति हो, आई सी, मैं देख रहा हूं तुम करोड़पति हो। कहा कैसे? कहा एक आंख की कीमत अगर लगवाने जाओ, नई आंख तमिलनाडु में एक आंख की कीमत 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपया लगवाने जाओ तो मालूम पड़ता है। 2 आंखें हैं, कै लाख हो गए? 8 लाख। एक किडनी आती है 50 लाख रुपए की, 50 लाख की किडनी एक आती, अब 2 किडनी इमदाद की है मुसीबत में हर वक्त, इमदाद की है जो खाली दामन तूने भर दिया है, जो खाली दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तो मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नौमी का अर्थ नौमी नहीं, नौमी माने पूर्णता का एहसास करना कि ठाकुर तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। जिस दिन अपने को पूर्ण मान लोगे उसी दिन वो पूर्ण ब्रह्म आपके जीवन में आ जाएगा। अधूरे के यहाँ भगवान कभी नहीं आते, कभी नहीं। नौमी माने पूर्णता, ठीक है। सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परहि भवतूपा। शिला माने का पहला काम करो, जो 4 बाहें हैं इसको -2 करो। इसमें से मनुष्य है हम लोग, मनुष्य का बेटा 2 बाह का होता है और तुम चौबहिया हो, तो पहले -2। भगवान ने पट जो 4 बाहें थी -2 कर दिया, और 2 बाहें बची। अब खाली हो गई है, वो तो यहाँ आ गया धरती पर। जो हरि की गद्दी खाली हो गई है, इस राम कथा को जो गाएगा, जो ठीक से सुनेगा, वो हरि पद पाएगा। जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ जाके बैठेगा, भगवान की सीट पर। तो भगवान को बालक बना के संसार में मैया ने प्रकट कर दिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अभी आखिरी दोहा आज की कथा का है, इसके बाद मैं बधाई गाऊंगा और लड्डू बटाऊंगा अभी। और झांकी बनी कि नहीं बनी हो? बनी थी? नहीं बनी थी? बनी थी झांकी, बनी थी। अच्छा तो उसको थोड़ा रेडी रखो, इनके राजा साहब को बुलाओ, ये बिठाओ बगल में। अभी बोलूंगा तलाना। आप ध्यान देकर सुनना 1 मिनट और। यहां पर जो दोहा लिखा है कि भगवान जो संसार में प्रकट हुए तो 4 नाम लिखे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत माने साधु महात्मा। तो 4 नाम लिखे बाबा ने क्यों? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। इन 4 के हित के लिए भगवान संसार में आए। अब एक प्रश्न बन जाता है कि अगर भगवान ब्राह्मणों के लिए आए तो ठाकुरों के लिए कौन आएगा? भगवान तो विप्रों के लिए आए, ठीक है, तो फिर क्षत्रियों का क्या होगा? फिर बनियों का क्या होगा? फिर शूद्र किसकी शरण में जाएंगे? है ना, ये प्रश्न बन जाता है। अगर भगवान गौओं के लिए आए हैं तो गधों के लिए कौन भगवान आएगा? गधे किसकी शरण में जाएंगे? अभिराज कुमार सिंह, अमर कुमार बच्चे के नाम पर जोरदार ताली। इसलिए मैं बच्चे के हौसला बढ़ाने के लिए